हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लास्ट मोमेंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा क्लास क्या होता है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। एक जावा प्रोग्राम में एक सिंपल जावा प्रोग्राम कैसे लिखते हैं और जावा प्रोग्राम के अंदर किन किन चीज़ों को ज़रूरत होती है, ये सब कुछ हमने देखा था। एक क्लास क्या होता है, फॉर एक सिंपल जावा प्रोग्राम हमने लिखा था, उसके अंदर एक क्लास क्या होता है, क्लास का नाम क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, वॉइड मेन क्या होता है, ये स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स क्या होता है, ये एरे ब्रैकेट्स क्या होता है, ये आरजेएस क्या होता है, ए टू जेड हमने देखा था एक जावा प्रोग्राम के अंदर, सिंपल जावा प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो आज हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बहुत इतने सारे तरीके होते हैं। पहला हो गया डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, पैकेज स्टेटमेंट, इंपोर्ट स्टेटमेंट्स, इंटरफेस स्टेटमेंट्स, क्लास डेफिनेशन और मेन मेथड क्लास। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, पैकेज स्टेटमेंट, इंपोर्ट स्टेटमेंट्स, इंटरफेस स्टेटमेंट्स, क्लास डेफिनेशन, ये सारे के सारे ऑप्शनल हैं। हम प्रोग्राम में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ये हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे प्रोग्राम के यूज़ के लिए। जैसा हमारा प्रोग्राम हमें यूज़ करना आता है, जैसा हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से हम इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। ये ऑप्शनल है, हम नहीं भी लिखे तो चलता है, लेकिन ये मेन मेथड क्लास जो होता है ये मस्ट एंड शुड लिखना ही होता है हमें हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। मेरा मतलब है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मेन मेथड क्लास लिखना ही होता है। बिना मेन मेथड के हम जावा प्रोग्राम लिखा ही नहीं जाता। तो पिछले एक प्रोग्राम के अंदर मैंने लिखा था, एक मेन मेथड क्लास लिखा है था कि नहीं यार, मेन मेथड क्लास लिखा ही है। ठीक है, अगर हमें एक छोटे मोटे प्रोग्राम लिखना होता है, जैसे कि 2 नंबर्स में से कौन सा बड़ा है, या फिर फिबोनाची नंबर्स हो गया, या फिर किसी छोटे मोटे प्रोग्राम अगर लिखना हो तो सिर्फ हम मेन मेथड क्लास से भी हम लिख सकते हैं। अगर तो थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम लिखना होता है तो हम जैसे हमारे प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट होता है उस के हिसाब से हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। ये सारे के सारे ऑप्शनल है और ये एसेंशियल है। ये मेन मेथड क्लास एसेंशियल है और ये बाकी के सारे ऑप्शनल है। ये लिखे तो भी, नहीं लिखे हुए तो भी चलता है, लेकिन ये एज पर हमारे प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट हम इनको यूज़ करते हैं। लेकिन ये मेन मेथड क्लास एसेंशियल है, यानी कि लिखना ही होता है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा ही था कि ये क्या होता है। एक छोटा सा मेन मेथड क्लास, एक सिंपल सा स्टेटमेंट हमने प्रिंट कैसे होता है ये हमने देखा था। ठीक है, तो आज हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा क्लास। तो इन चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर, जावा प्रोग्राम के अंदर। पहला है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का मतलब होता है कमेंट करना। कमेंट कैसे करते हैं जावा प्रोग्रामिंग के अंदर, एक स्लैश लगाया और एक स्टार लिखा, उसके बाद स्पेस दिया, उसके बाद स्टार लिखा और एक दूसरा स्लैश दिया, और इसके अंदर आप जो भी लिखते हैं वो कमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, दिस प्रोग्राम इज़ यूज टू फाइंडिंग दी, कुछ ऐसा लिखा, मतलब ये प्रोग्राम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो हमने लिखा, और एक कमेंट होता है क्योंकि ये इंक्लूड नहीं किया जाता है जावा प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि हमने इसको स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के अंदर बंद कर दिया है। ये सिर्फ कमेंट के लिए होता है, ताकि ये हमें एक प्रोग्राम किसके लिए यूज़ किया जाता है या फिर प्रोग्राम हेडिंग के लिए हम ऐसा लिखते हैं ये कौन सा प्रोग्राम है, तो इसके लिए हम कमेंट यूज़ करते हैं। दूसरा कमेंट हम कैसे देते हैं, फॉर एग्जांपल ये स्टेटमेंट लिखा मैंने, system.out.println, उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स के अंदर हेलो फ्रेंड्स लिख दिया और ये सेमीकोलन लगा दिया, तो ये हेलो फ्रेंड्स प्रिंट कर देगा। क्यों प्रिंट कर देगा? system.out.println का मतलब होता है इस स्टेटमेंट को प्रिंट करना। ठीक है, जैसे कि printf होता है हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो उसी तरह ये भी है। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स प्रिंट कर देगा ये। तो डबल स्लैश लगा के हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, टू प्रिंट, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या परफॉर्म कर रहा है, प्रिंट करने के लिए यूज़ कर रहा है। तो ये जो टू प्रिंट लगा है, तो हमने यहाँ पर स्पेस लगा के किया है ना, तो ये प्रोग्रामिंग में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ भी एरर नहीं आएगा। अगर ये इन स्लैश स्टार और स्टार स्लैश निकाल दिए और ये सिर्फ हमने स्टेटमेंट ही लिख दिया
तो एरर आ जाएगा। तो ये डबल स्लैश निकाल दिया, सिर्फ हमने टू प्रिंट लिख दिया तो एरर आ जाएगा। एरर ना आ जाए ताकि ये प्रोग्राम में भी लिखें, ताकि ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ताकि लोगों को समझ में आ जाए। और हेडिंग में लिखना है तो हम इसके लिए कमेंट यूज़ करते हैं, स्टार स्लैश, और उसके अंदर हम लिखते हैं और स्टार स्लैश के अंदर ये बंद होता है, और ये डबल स्लैश के अंदर भी ये स्टेटमेंट किस लिए यूज़ किया जाता है ये भी हम लिख देते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन किस लिए यूज़ होता है। और पैकेज स्टेटमेंट क्या होता है? पैकेज का मतलब होता है नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, सॉरी नंबर ऑफ क्लासेस होता है, ठीक है। पैकेज का मतलब है बहुत सारे क्लास, एक तरह से बहुत सारे क्लासेस एक टाइप के हों तो उनको कहते हैं पैकेज। नंबर ऑफ क्लासेस, बहुत सारे क्लासेस को इकट्ठा करके एक टाइप के, जो कि इनको कहते हैं पैकेज। बेसिकली पैकेज दो टाइप्स के होते हैं, एक है एपीआई पैकेज और दूसरा है यूजर डिफाइंड पैकेज। एपीआई पैकेज का फुल फॉर्म क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। और यूजर डिफाइंड पैकेज का मतलब क्या होता है? यूजर डिफाइंड का पैकेज का कोई फुल फॉर्म नहीं होता, इतना ही है। देखिए फ्रेंड्स, पैकेज से में दो टाइप के होते हैं, मैंने बता दिया, एक एपीआई पैकेज और दूसरा यूजर डिफाइंड। एपीआई किस लिए यूज होता है? जो कि बिल्ट इन पैकेज है, जो कि ऑलरेडी जावा प्रोग्रामिंग के लैंग्वेजेस के अंदर है, ठीक है। और एपीआई पैकेजेस के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि लैंग हो गया, यूटिल हो गया, आईओ हो गया, एडब्ल्यूटी हो गया, नेट हो गया, एप्लेट हो गया, और उनको हम जावा प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। और यूज़र डिफाइंड जो कि दूसरा टाइप है, वो कि खुद से यूज़र बनाता है, खुद से यूज़र पैकेज बनाता है और उसको यूज़ करता है। ये सब कुछ एक अलग कॉन्सेप्ट है, जो कि जब मैं कराऊंगा, जब हम इसके लिए सेपरेट वीडियोस बनाए जाते हैं तब मैं आपको कराऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। ये थ्योरी का, ये बेसिकली ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए। अभी अगर मैं बताऊंगा तो अभी उसके लिए आपको समझ नहीं आएगा, तो सीरियल वाइज जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल के लिए समझ लीजिए, पैकेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ क्लासेस, सेट ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस, ठीक है। उसके अंदर दो टाइप्स के होते हैं, एक है एपीआई पैकेज और दूसरा है यूजर डिफाइंड पैकेज, ठीक है। तीसरा है इंपोर्ट स्टेटमेंट्स। इंपोर्ट स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? जो कि सिर्फ हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं, पैकेज के अंदर हम क्लास को ले रहे हैं। देखिए, जैसे कि मैंने बताया, पैकेज के अंदर, पैकेज का मतलब होता है बहुत सारे क्लासेस को इकट्ठा होना, उनमें से एक क्लासेस को हम इंपोर्ट कर रहे हैं। पैकेज के अंदर मैंने बताया कि दो टाइप के पैकेज होते हैं, एक है एपीआई, दूसरा यूजर डिफाइंड। एपीआई के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मैंने कहा, जैसे कि लैंग, यूटिल, आईओ, एडब्ल्यूटी, नेट, या फिर दूसरा है एप्लेट। उसके अंदर हम इंपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ये प्रोग्राम के ऊपर लिखते हैं इंपोर्ट स्टेटमेंट्स, ये प्रोग्राम लिखने से ऊपर लिखते हैं इंपोर्ट डॉट जावा लिखते हैं, उसके बाद यूटिल लिखते हैं। यूटिल क्या है? यूटिल एक पैकेज का नाम है एक्चुअली, ठीक है। यूटिल एक पैकेज का नाम है, जो कि एपीआई पैकेज इसके अंदर आता है। डॉट स्कैनर एक क्लास है, पैकेज के अंदर सेट ऑफ क्लासेस लेते हैं ना, ये स्कैनर लिखते हैं और उसके बाद सेमीकोलन लिखते हैं। यानी कि इंपोर्ट कर रहे हैं जावा प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के अंदर यूटिल पैकेज के अंदर स्कैनर क्लास को, सिर्फ और सिर्फ हम स्कैनर क्लास को ही इंपोर्ट कर रहे हैं। जो कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये पेज मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए लिखा है, सिर्फ आप समझिएगा किस लिए यूज़ किया जाता है। हम बेसिकली हम प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही लिखते हैं एक स्टेटमेंट, फिर से समझा रहा हूँ। इंपोर्ट कर रहे हैं जावा प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के अंदर यूटिल पैकेज को, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्कैनर क्लास को, ठीक है। अगर मैंने स्कैनर हटा दिया, डॉट हटा दिया, उसके बाद यूटिल के बाद सेमीकोलन लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? इंपोर्ट कर रहे हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सिर्फ यूटिल पैकेज को। हम सिर्फ यूटिल पैकेज को हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर सिर्फ एक क्लास को इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ स्कैनर क्लास का ही यूज़ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अभी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। 2-4 प्रोग्राम लिखेंगे तब आप खुद से ही लिखना शुरू कर देंगे, तो आपको समझ आ गया होगा इंपोर्ट स्टेटमेंट्स क्यों यूज़ करते हैं।
ताकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं पैकेज को या फिर क्लास को, ताकि हम उसको हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज़ किया जाए। ठीक है। इंटरफेस स्टेटमेंट्स क्या होता है? इंटरफेस हम किस लिए यूज़ करते हैं, बेसिकली आपको ये जानना ज़रूरी है। इंटरफेस एक इंटरफेस स्टेटमेंट्स किस लिए यूज़ किया जाता है जावा के अंदर, मतलब हमारे पास मल्टीपल इंटरफेस स्टेटमेंट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट को रिप्लेस करता है। ठीक है। हमें पता है कि जावा के स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया कि जावा C++ के फीचर्स और कॉन्सेप्ट्स को लेकर बना है। तो C++ के जो भी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको या तो ही C++ में ही छोड़ दिया गया है या फिर जावा में रिप्लेस कर दिया गया है। मल्टीपल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट यही काम है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को रिप्लेस कर दिया है इंटरफेस को कॉन्सेप्ट का। ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट को इंटरफेस को रिप्लेस कर दिया है। मल्टीपल इनहेरिटेंस की जगह इंटरफेस हम यूज़ करते हैं। बेसिकली मल्टीपल इनहेरिटेंस C++ में उतना डिफिकल्ट भी कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन जावा के अंदर जावा सपोर्ट नहीं करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस को, लेकिन उसको रिप्लेस कर दिया गया इंटरफेस की जगह को। ठीक है। इंटरफेस को। तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली जब हम इंटरफेस पढ़ेंगे तब हम अच्छे से समझेंगे। बेसिकली इंटरफेस एक क्लास है जो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को रिप्लेस कर चुके के बाद ये इंटरफेस कॉन्सेप्ट बन चुका है। इंटरफेस कॉन्सेप्ट सेम एज क्लास के जैसा क्लास है हमारा, वैसा ही ये है। इंटरफेस का मतलब है एक क्लास है और उस इंटरफेस का नाम क्या है, एक हेलो है। ये है। उसी तरह है जो कि हमने एक अभी बनाया क्लास हेलो, जो कि क्लास एक कीवर्ड है, हेलो एक क्लास का नाम है। उसी तरह इंटरफेस एक क्लास है और ये हेलो क्या है, इंटरफेस का नाम है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। जब इंटरफेस का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इंटरफेस हम बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस को रिप्लेस करने के लिए इंटरफेस कॉन्सेप्ट बनाया गया है जावा के अंदर। तो क्लास डेफिनेशंस, तो लास्ट कॉन्सेप्ट है क्लास डेफिनेशंस। तो देखिए फ्रेंड्स, क्लास डेफिनेशंस का मतलब होता है क्लास को डिफाइन करना। जैसे कि हमने एक क्लास हेलो दिखा, तो ये बहुत सारे क्लास, इसके अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं ओपन ब्रेसेस और क्लोज ब्रेसेस के अंदर। इसी तरह आप समझ लीजिएगा ये क्लास हेलो के अंदर बहुत सारे n नंबर, ये अभी मेन मेथड क्लास है, उसके बाद उसके पहले बहुत सारे क्लास लिखे हैं हमने। क्लास डेफिनेशंस का मतलब होता है कि हम जावा प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज के अंदर n नंबर ऑफ क्लासेस को लिख सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे क्लासेस को लिख सकते हैं। और अभी हमने समझ लीजिएगा क्लास हेलो लिखा, क्लास कुछ भी लिखा, तो फिर यहाँ पर बहुत सारे क्लासेस लिखे, उसके बाद क्लास डेमो लिखा। इसके अंदर मेन मेथड क्लास है, यानी कि क्लास डेमो के अंदर मेन मेथड क्लास है और ये बाकी के जितने भी क्लासेस हैं ये सिर्फ डेफिनेशंस है। सिर्फ हमने यहाँ पर मेथड्स को डिफाइन किया है इनके हेलो क्लास के अंदर या फिर दूसरे क्लासेस के अंदर। और इन मेन मेथड क्लास को अंदर, मतलब डेमो के अंदर मेन मेथड क्लास है ना, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं और इन ऑब्जेक्ट के जरिए इन क्लासेस को एक्सेस करते हैं, इन सारे क्लासेस को एक्सेस करते हैं। ठीक है। समझ आई बात? यानी कि मेन मेथड क्लासेस से यहाँ पर बहुत सारे जो कि n नंबर ऑफ क्लासेस हम जो लिखे होते हैं उन क्लासेस को एक्सेस करते हैं, क्योंकि हम मेन मेथड क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इन हेलो क्लास के मेथड्स होते हैं ना, फंक्शंस होते हैं, फिर मेथड्स होते हैं, उन फंक्शंस के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। यहाँ पर इन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट से इन फंक्शंस को एक्सेस करते हैं। ठीक है। तो ये फंक्शन एक्सेस होता है इस क्लास से। ये मेन मेथड क्लास मस्ट है और ये क्लास डेफिनेशन से ये अकॉर्डिंग टू द हमें रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए हम यूज़ करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हम जितने भी n नंबर ऑफ क्लासेस लिख सकते हैं हमारे जावा प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के अंदर। जो भी हम इन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं वो हम कहाँ लिखते हैं, मेन मेथड क्लास के अंदर ही लिखते हैं और इन क्लासेस को उन ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए ही
हम एक्सेस कर पाते हैं, यानी कि मेन मेथड क्लास से ही हम एक्सेस कर पाते हैं इन क्लासेस को। ठीक है, मैं एक आखिरी बार बता देता हूँ कि ये सारे के सारे हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, पैकेज स्टेटमेंट, इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंटरफेस स्टेटमेंट, क्लास डेफिनेशन, ये सारे हैं ऑप्शंस हैं, ऑप्शनल है, मेन मेथड क्लास एक एसेंशियल है, फिक्स है, यानी कि ये सारे के सारे यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे प्रोग्रामिंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, लेकिन मेन मेथड क्लास को हम इस्तेमाल करना ही पड़ता है जावा प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, अब आपको समझ आ चुका होगा, एक बेसिक एक आइडिया तो आया ही होगा कि हम किस लिए यूज़ करते हैं इन जावा स्ट्रक्चर को, कैसे यूज़ करते हैं जावा स्ट्रक्चर को। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।